होगी घर घर, होगी घर घर, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा तो कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो।
बहती गंगा के दक्षिणी किनारे पर उत्तर की ओर मुख किए हुए भरतवंशी राजा परीक्षित जी समुपस्थित हैं, बैठे हुए हैं और अवधूत संत श्री सुखदेव जी से पवित्र पुराण की कथा का अमृत पी रहे हैं। अभी तक आपने आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद के वंश का चरित्र श्रवण किया, लेकिन परीक्षित जी को भागवत की कथाओं का स्मरण है। तो सबसे पहले भरतवंशी राजा परीक्षित जी ने आज की कथा प्रारंभ हो इसके पूर्व एक प्रश्न किया है। तो इसी श्लोक से आज की कथा का शुभारंभ है। प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामं कथं मुने गृहे रमत यन्मूला कर्मबन्ध पराभवा। महाराज प्रियव्रत चूंकि स्वांगु मनु के दो बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन बेटियां थीं। सबका जब चरित्र हुआ तो महाराज प्रियव्रत का कोई चरित्र नहीं हुआ। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज प्रियव्रत आत्मा राम थे, संसार में उनका चित्त रमण नहीं करता था, अपनी आत्मा में वे रमण करते थे, आत्म विचारक थे, आत्मचिंतक थे, आत्मदर्शी थे और आत्मा में ही सब कुछ खोजा करते थे, आत्मज्ञानी भी थे। लेकिन ऐसे विरक्त आत्मा राम में रमने वाले महाराज प्रियव्रत ने राज्य क्यों किया? सांसारिक कर्म के बंधन को स्वीकार क्यों किया? उन्हें राज्य सत्ता चलाने के लिए किसने प्रेरणा दी? ये चरित्र हमें विस्तार से सुनाई। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्रियव्रत राज्य चाहते नहीं थे, कामना नहीं थी कि हम राजा बने। लेकिन जिस समय भगवान की इन्होंने तपस्या की, भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने प्रियव्रत को अपना दिव्य दर्शन दिया। महाराज प्रियव्रत ने ठाकुर जी की प्रार्थना की। भगवान बोले, प्रियव्रत, मेरी आज्ञा है कि तुम सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। देखो, भागवत की कथा में एक अनुभव करना, वैराग्य चाहने वाले को वैराग्य मिलता है,
लेकिन जो कुछ नहीं चाहता, भगवान का अनन्य भक्त है, उसे सांसारिक सुख तो मिलता ही है, लेकिन इसके बाद वो मुक्ति के मार्ग का अनुगमन भी करता है। मेरी इच्छा है कि तुम राज सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। महाराज प्रियव्रत ने भगवान की आज्ञा अपने शीश पर धारण की और राजा बने। और जब प्रियव्रत राजा बने तो प्राचीन वर्णी की एक कन्या थी, बहिष्मती। इनके साथ में प्रियव्रत ने विवाह किया। एक दिन महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य भगवान मेरी प्रजा के साथ में पक्षपात करते हैं। मेरे आधे राज्य में उजाला और आधे राज्य में अंधेरा करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। जब अपने यहां दिन होता है तो विदेश में रात्रि होती है, और उस समय सारी पृथ्वी एक थी। महाराज प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा की कि अहम रजनीमपि दिनिम करिष्यामि, मैं अपने राज्य में रात्रि नहीं रहने दूंगा, रात्रि को भी दिन बना दूंगा। राजा वही अच्छा है जो किसी के जीवन में और किसी स्थान पर अंधेरा न रहने दे। मैं रात्रि को दिन बना दूंगा। महाराज प्रियव्रत रथ पर बैठ गए और सूर्य की ओर लगाया निशाना। परीक्षित जी, सूर्य भगवान ने 7 चक्कर आकाश में लगाए और प्रियव्रत के रथ ने 7 चक्कर इस पृथ्वी की लगाई। तो हमारी ये पृथ्वी 7 द्वीपों में बट गई। प्रियव्रत का पुत्र हुआ अग्निध्र, बड़ी जल्दी राज्य छोड़ दिया, क्योंकि जिसको आसक्ति नहीं उसको दुनिया का कोई भी प्रलोभन कभी रोक नहीं सकता। राज्य सत्ता अपने बेटे अग्निध्र को सौंप। अग्निध्र जी महाराज मंदराचल पर्वत पर गए और उन्होंने तपस्या की। वहां एक अप्सरा थी चित्त नाम। इस अप्सरा से महाराज अग्निध्र का प्रेम हो गया। अप्सरा शब्द का अर्थ है अपशरा। अप माने जबरदस्ती जो दूसरे को चित्त को अपनी ओर खींच ले उसको कहते हैं अप्सरा। अग्निध्र जी का चित्त इस अप्सरा की ओर खिंच गया तो परीक्षित जी से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा नाभि। तो राजा बने अब नाभि। नाभि और मेरु देवी से यज्ञ भगवान का प्रारंभ। लेकिन राजा नाभि ने विचार किया कि संसार का प्रपंच, संसार का सुख, संसार का वैभव कहीं न कहीं ये जीव के आध्यात्मिक मार्ग को रोक लेता है। एक समय की बात कि राजा नाभि के राज्य में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, क्योंकि इंद्र नाभि के पुण्य कर्मों से ईर्ष्या करता था।
और इंद्र को एक ही जलन की हमारा सिंहासन न चला जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुर्सी की टेंशन, अपने पद की चिंता देवलोक में देवताओं को भी रहती है। तो इंद्र ने जब जलवृष्टि नहीं की तो राजा नाभि ने अपनी तपस्या के बल पर जलवृष्टि तो करा दी और प्रजा के जीवन को सुखी बनाया, लेकिन मन में अचानक वैराग्य जाता।